वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने थोड़ी सी बात कर ली थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल x प्लस आयोटा y, दिस इज वेरी सिमिलर टू अ पोजीशन वेक्टर। ऐसा लिखा हो x i कैप प्लस y j कैप, है ना, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में ऐड हो रहा है, केवल एडिशन की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो रहा है। ऐसे ही यहाँ आई कैप में और जे कैप में ऐड हो रहा है। प्रोडक्ट का नहीं पता हमें, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कॉम्प्लेक्स तो दो नंबर है ना, दो नंबर क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट तो एक कुछ आने वाला है, तो उनको मल्टीप्लाई किया तो कुछ एक फिक्स चीज आएगी। लेकिन वेक्टर्स में तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के तरीके ही अलग अलग हो सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये नहीं बोल रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेक्टर्स आर सेम, बट जहां तक हमारा कंसर्न है आर्गेंट प्लेन में मार्क करने का या फिर ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, तब तक हम इसको सेम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन मान लो p है, तो वी कैन से कि मतलब ओपी वेक्टर जो है वो z को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो इसमें आने से पहले सोचो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z, जो था x प्लस आयोटा y, जिसको मैंने किसी और रूप में ये भी लिखा था r e की पावर आयोटा थीटा वन, या फिर एक तरीके से मैंने ये भी लिखा था r1 लिख लेते हैं, चलो, cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म था, ये हमारा ऑयलर्स फॉर्म था, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म था। इन तीन तरीके से हमने लिखा था। अच्छा, तो इस फॉर्म से देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि r1 तो इसका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, और थीटा वन इसका एंगल हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये हमारा z रिप्रेजेंट करता था। तो किसी ने बोला ये जो z था तुम्हारा, ये z, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर इस z में मैं e की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने देखा कि ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो है r1 e की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा। उसका मॉडुलस तो सेम है, अभी भी r1 है, लेकिन उसका आर्गुमेंट बदल गया। मॉडुलस सेम है यानी ये डिस्टेंस सेम है, बस एंगल बदल गया। एंगल क्या हो गया? थीटा प्लस थीटा वन हो गया। ये आ गया हमारा z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिन के अबाउट घुमा देना। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमें यहाँ से दिख गया कि कुछ नहीं हो रहा, ये मॉडुलस नहीं बदल रहा, केवल आर्गुमेंट बदल जा रहा है। वो थीटा वन से थीटा प्लस थीटा वन हो जा रहा है, यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को हमने थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज करने वाले हैं। और इन दोनों वेक्टर्स का मॉड्यूलस भी इक्वल है। ठीक है, तो हमने सेंटर मान के ओरिजिन को ऐसे घुमा दिया। अच्छा, वही अगर ई की पावर आयोटा माइनस थीटा यानी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो वो हो जाता कि हमने उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, अब कुछ कुछ याद होना चाहिए कि मान लो किसी को 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, तो क्या करेंगे, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 से घुमा देंगे। अब ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 क्या है, वो है कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया और ये क्या आ गया, आयोटा आ गया। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से घुमाना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। इससे देखो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना आसान हो गया, कि उसमें कोई सवाल होता 2,1 पॉइंट को 90 डिग्री घुमा दो ओरिजिन के बहुत क्या आएगा, तो हमें रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता स्ट्रेट लाइंस में जो हमने पढ़ा था। लेकिन अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेता हूँ 2 प्लस आयोटा, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया 2 आयोटा माइनस 1। तो हमें पता चल गया 90 डिग्री घुमाने पे, 90 डिग्री घुमाने पे ये -1,2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से केवल 90 डिग्री नहीं, और भी किसी भी एंगल से घुमाना हो तो हम आराम से घुमा सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा काफी हद तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं पॉइंट्स के लिए। पॉइंट की तरह अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो कार्टेशियन की तरह काफी बिहेव कर रहा है, तो हम पॉइंट के लिए ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना जिसके वर्टिसेस आर Z1 Z2 एंड Z3 है, तो यहाँ पे भी सेंट्रॉइड का सेम फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट साथ साथ रिप्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। Z1 ही इसका रियल पार्ट भी बता रहा है, इमेजिनरी भी बता रहा है, यानी एक्स भी बता रहा है, वाई भी बता रहा है। तो सेंट्रॉइड इसका हो जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। ठीक है, ऐसे ही हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला होता था AX1 इंटू BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे हो जाएगा AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C, वेयर A B C आर साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए किसके ऑपोजिट का है, ए इसके ऑपोजिट वाला है, बी इसके ऑपोजिट वाला है, सी इसके ऑपोजिट वाला है। सिमिलरली जो हमने ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा या इन सेंटर का सरकम सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा, ऑर्थो सेंटर का होता था ऐसा Z1 10 है, जो मैंने बोला था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन बिकॉज सिमेट्रिकल है तो याद रख सकते हो, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए। ऐसा ही हमारा सरकम सेंटर का भी फॉर्मूला था, सरकम सेंटर का भी सेम ही था, बस ये जो है tan A tan B tan C, इसकी जगह sin 2A sin 2B sin 2C ये सब थे। चलो, अब जो अभी तक हमने पढ़ा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन, इसके ऊपर सवाल कर। तो ये पहला सवाल करो। चलो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, उससे पहले हल्का सा मैं तुम्हें एक अ, याद दिला देता हूँ कि जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसमें एक पॉइंट था x, y। फिर हमने बोला था कि व्हाट विल हैपन अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को
सॉरी, ओरिजिन को ए कॉमा बी पे रिप्रेजेंट करने लग जाऊँ, ए कॉमा बी पे खिसका के ले जाऊँ। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए थे x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी। आई होप यू रिमेंबर दिस, x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे ये बोला हुआ है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट z2. So let's say this is z2, this is z1 and this is z3. ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे लाई कर रहा था, ये मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ये 90 डिग्री। अगर मैं सब ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो तब क्या हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा कि ये ओरिजिन हो गया, z2 तो ओरिजिन हो गया, z2 माइनस z2, ये हो गया हमारा z3 माइनस z2, और ये हो गया हमारा z1 माइनस z2, राइट। अब हमें दिख रहा है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसको 90 डिग्री घुमा दो, इस पॉइंट को इसके अबाउट 90 डिग्री घुमा दो तो ये मिल जाता है। उसको 90 डिग्री हमने ऐसे घुमा दिया, यानी z1 माइनस z2 में e की पावर आयोटा पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें z3 माइनस z2 मिल जाएगा। ओके, अब स्क्वायर कर देते हैं। तो अभी हमने देखा ही था कि दिस इज आयोटा, इधर स्क्वायर किया तो वी विल गेट z3 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 z2 z3, और यहाँ पे हमें मिलेगा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, और देखो यहाँ पे ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस आएगा, और ये जो -2z1 z2 होगा वो +2z1 z2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सबसे पहले तो ये पार्ट हम इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, और ये पार्ट राइट में ले जाते हैं। राइट में ले जाएंगे तो इसके साथ z2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारा z1 प्लस z3। सो प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलो ये क्वेश्चन करो कि प्रूव दैट द ट्राइंगल whose vertices are the points based on is an equilateral triangle if and only if, अगर ऐसा होगा तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ओके, वॉइस बंद हो गई थी। तो मैंने अभी तक ये बोला कि मान लो Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z2 माइनस Z3 एंड मॉड Z3 माइनस Z1 साइड लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे, और बिकॉज इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तीनों इक्वल होंगे एंड लेट्स सपोज इट इज लैम्डा। ऑल्सो लैम्डा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज साइड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वांटिटी को अगर मैं अल्फा मानूं, तो मेरे को मालूम है अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉड जेड इसका स्क्वायर होगा, यानी लैम्डा स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अल्फा कॉन्जुगेट को मैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन अल्फा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको अगर बीटा बोल दो, तो बीटा कॉन्जुगेट को मैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन बीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको गामा बोल दो, तो गामा कॉन्जुगेट को मैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन गामा बोल सकता हूँ। अब देखो, अल्फा कॉन्जुगेट प्लस बीटा कॉन्जुगेट प्लस गामा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। एंड रिमेंबर कि गामा लैम्डा जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा? तो वो होगा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा? वो होगा Z2 माइनस Z3 का कॉन्जुगेट। बीटा हमने Z2 माइनस Z3 को लिया था अभी ऊपर, देखो यहाँ पे। ऐसे ही हमने Z3 माइनस Z1 को गामा लिया था, तो गामा कॉन्जुगेट विल बी Z3 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज Z1 conjugate minus Z2 conjugate by property of conjugate plus Z2 conjugate minus Z3 conjugate plus Z3 conjugate minus Z1 conjugate। अब ये देखो, ये सम अप होके 0 हो जा रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस इज 0, तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, एंड दिस इज नॉन जीरो, इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूफ करना था। ये सवाल करो। क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में? किसके दो रूट्स हैं? एक है Z1 और एक है Z2। वो A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और हमें ये भी बोला हुआ है कि OA लेंथ और OB लेंथ, वेयर O इज ओरिजिन, ये दोनों लेंथ बराबर है। यानी बेसिकली इसको रोटेट करने पे, A को रोटेट करने पे B मिलने वाला है, और इनके बीच में एंगल जो है वो अल्फा दिया हुआ है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि Z2 जो है वो Z1 में E की पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। यानी बेसिकली Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू E रेज टू पावर आयोटा अल्फा। अच्छा, यहाँ अल्फा बाई 2 है, तो उससे मेरे को जैसे ये जो चीज है, ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। जो अल्फा बाई 2 है ना, ये मेरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं इसमें 1 ऐड करूं। क्यों? क्योंकि फिर मैं 1 प्लस कॉस अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करूंगा, साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा
बाय 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करो तो ये वाली टर्म कहीं से क्रिएट हो जाए। और साथ ही साथ Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस Z1 यहाँ से माइनस पी वो भी दिख रहा है हमें, वो भी मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखें, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं कॉस, ये तो ये आ गया 2 कॉस अल्फा बाई 2 और ये लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ये करने के बाद दोनों साइड। तो यहाँ तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसी वजह से स्क्वायर कर रहा था मैं, और इसी वजह से मेरे को ये 1 ऐड करने के लिए मैं प्रॉम्प्ट हुआ। और इसका स्क्वायर तो ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो गया ई की पावर आयोटा अल्फा। अब ई की पावर आयोटा अल्फा की जगह यहाँ से वापस Z2 अपॉन Z1 रखा जा सकता है, और Z1 प्लस Z2 की जगह माइनस पी लिखा जा सकता है। और ई की पावर आयोटा अल्फा की जगह क्या देखा हमने, Z2 अपॉन Z1 लिखा जा सकता है। तो एक Z1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 Z2 इंटू Z1। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, तो यहाँ से Z2 इंटू Z1 तो क्यों था, तो वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो फिर ये एंड करते हैं।